देखिए SKICC में काउंटिंग हॉल्स हैं 8 असेंबली सेगमेंट्स के, और यहाँ ये स्ट्रॉन्ग रूम भी डिजिग्नेटेड है। और आज हमने सारी तैयारियाँ जो हैं काउंटिंग की कंप्लीट की हुई है, जो कि 8 असेंबली सेगमेंट्स में यहाँ पर 8 काउंटिंग हॉल्स रखे हुए हैं, और हर किसी काउंटिंग हॉल में डिपेंडिंग अपॉन द पोलिंग स्टेशन टेबल्स लगे हुए हैं, जो कि वैरी करते हैं फ्रॉम 9 टेबल्स टू 13 टेबल्स, और राउंड वाइज होगा। मैक्सिमम 13 राउंड्स हो जाएंगे हमारे और काउंटिंग के। इसके सारे इंतजाम कंप्लीट हैं, चाहे जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो गाइडलाइंस है तो उनको फॉलो किया गया हो, चाहे वो स्पेसिंग हो, चाहे वो इसका पूरा लेआउट हो, ठीक है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, ठीक है, जगह दोनों जो कि स्टाफ है जो काउंटिंग करते हैं उनके लिए कंफर्टेबल होती है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल हमारे जो इलेक्शन एजेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या कैंडिडेट्स अपॉइंट करते हैं, वो भी हर किसी टेबल पे इस प्रोसेस को, इंटायर प्रोसेस को देख सकते हैं। और अगर आप टिपिकली देखेंगे एक काउंटिंग हॉल का डिज़ाइन क्या होता है, जैसे 10 टेबल या 12 टेबल होते हैं, एक टेबल में 3 लोग होते हैं, जिसमें काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रोज़र और होता है, जो ये इंटायर काउंटिंग प्रोसेस करते हैं। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा एक टेबल होता है स्पेशली डिज़ाइनड फॉर द पोस्टल बैलेट्स, और जो हमारे साथ VVPATs का जो काउंटिंग होता है, लास्ट पाँच पोलिंग स्टेशंस का जो पर असेंबली सेगमेंट जो काउंटिंग होता है, उनको उसके लिए भी प्रोसेस वो टेबल रखा हुआ है। साथ ही साथ जो पोस्टल बैलेट्स है हमारे साथ, जो 8 बजे कल सुबह स्टार्ट होंगे, पहले पोस्टल बैलेट जो है वो काउंट किए जाएंगे, और 8:30 से EVMs की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस सारे प्रोसेस को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पूरी टीम ने कोऑर्डिनेट किया है, चाहे वो हमारे काउंटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग हो, 3 ट्रेनिंग्स हमने किया है, और चाहे इंटायर प्रोसेस बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से रखी गई है। और ये सारा स्टाफ जो लगता है काउंटिंग में, ये रैंडमाइज़ करके लगता है, ठीक है, ये बाज़ाब्ता ऑब्जर्वर्स के सामने ROs रैंडमाइज़ करते हैं। 2 रैंडमाइजेशन हो चुकी है, और तीसरी रैंडमाइजेशन कल सुबह 5 बजे हो जाएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि कौन सा काउंटिंग असिस्टेंट, सुपरवाइज़र और माइक्रो ऑब्जर्वर किस टेबल पे रहेगा। तो हमारे तरफ से सारे इंतजाम रेडी हैं, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर हो गया, चाहे वो 3 टायर अरेंजमेंट हो गया फॉर सिक्योरिटी, चाहे अरेंजमेंट हो गया फॉर स्टाफ एंड मीडिया का। सो ऑल अरेंजमेंट हैज़ बीन डन। जिस तरीके से हमने स्मूथ तरीके से काउंटिंग के अरेंजमेंट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में करे थे, सिमिलरली कल 8 अक्टूबर SKICC में हम लोग 8 बजे से, सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 8 असेंबली सेगमेंट श्रीनगर का। और आई एम वेरी होपफुल दैट इसको हम एक बड़े स्मूथ तरीके से, बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ ECI इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। कश्मीर के बाहर कितने जो काउंटिंग सेंटर्स रहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो माइग्रेंट वोट होता है वो 2 तरीके से कास्ट होता है। एक होता है जो माइग्रेंट्स कहते हैं हमें पोस्टल बैलेट चाहिए, उनको हम पोस्टल बैलेट देते हैं थ्रू यारो माइग्रेंट, फिर वो बाई पोस्ट हमें भेजते हैं, हम रिसीव करते हैं, और इसी काउंटिंग हॉल में कल सुबह 8 बजे उनको काउंटिंग होगी सबसे पहले। दूसरा जो माइग्रेंट होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे इन पर्सन करना है, ठीक है। इन पर्सन काउंटिंग करने का तरीका ये है माइग्रेंट का, वो जम्मू में वोट कर सकता है, उधमपुर में वोट कर सकता था, या दिल्ली में कर सकता था। जिन लोगों ने उन माइग्रेंट्स ने जिन इन 3 जगहों पर वोट डाला है EVMs में, उनका जो काउंटिंग है वो वहीं होगा, और वो रिले जो इन्फॉर्मेशन है वो यारो नेट पे होगा, बड़ा ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। हमारे ROs ने कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ की नोटिस दी है कि ये जो इन 3 जगहों पर जो माइग्रेंट का जो काउंटिंग होगा, ठीक है, वो कितने बजे शुरू होगा और कहाँ होगा, बड़े ही, ताकि वो अपने इलेक्शन एजेंट्स को वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं, उस इंटायर प्रोसेस को देख सकते हैं।